पाक बनावा, तब नारद ने भोग लगावा। बहुत अच्छे। दोबारा भोजन बना, फिर नारद जी ने बड़े प्रेम के साथ आंगन में बैठकर भोग लगाया और भोजन पाया। उसको उपरांत आशीर्वाद देकर अपने लोग चले गए। शाम को पंडित जी वापस आए घर। जब कृष्णदत्त वापस आए तो देखा कि उनकी स्त्री नई नई साड़ी, गले में तुलसी की माला, माथे पर बड़ा सा टीका चंदन। बोले ये सब क्या है? ये सब आडंबर कैसा? गले में माला, टीका चंदन। सुंदरी बोली कि स्वामी, जीवन में पहली बार मैंने कोई ऐसा काम किया है कि आपसे पूछा नहीं। हे प्रभु, मैंने मंत्र ले लिया, राम राम। पंडित जी बोले पागल हो गए? दुनिया को मंत्र मैं देता हूँ, दुनिया को उपदेश मैं बताता हूँ, और तुम राम राम मत। आखिर वो है कौन? तो बोली कि वो देवर्षि नारद थे, उनसे मैंने मंत्र लिया। कहने नारद वाला नहीं, चलो चलो। कृष्णदत्त सुंदरी फटकारी, कृष्णदत्त सुंदरी फटकारी, अब ही जानते डर भय मारी। ओछे पंडित जी ने कहा माला उतारो, नहीं तुम्हें मार डालूंगा भी। न जाने कि ठग के चक्कर में पड़ गए। माला उतार, पागल कहीं की। दुनिया को मैं उपदेश देता हूं, न जाने किस ठग के चक्कर में पड़ गई। माला उतार। सुंदरी कंठी पकड़कर बैठ गई। पंडित जी ने कहा अभी मार डालूंगा तुझे। फर्जी आडम्बर ने माला उतार, तुरंत उतार माला। सुंदरी हाथ जोकर बोली कि हे स्वामी, लोगों का मत है क्या कि पहिले करे बाद जिन छाड़ा, पहिले करे बाद जिन छाड़ा, तिनका समझो स्वांगी भाड़ा। बहुत अच्छे। कहते हैं कि पहले करे और बाद जिन छाड़ा, तिनका समझो स्वांगी भाड़ा। गुरुदेव हे स्वामी, ये नहीं हो सकता। और बात रही मारने की, तो मैं आपकी दासी हूँ, मार डालो। लेकिन कहना आसान है और उतना करना आसान को थोड़े ना है। मार न पाए, लेकिन नाराज हो गए। अब दोनों में न वो उनसे बोलती न वो उनसे बोलते। लेकिन जब से इन स्त्री ने मंत्र लिया है, तब से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, भगवान सूर्य को जल देती, और अभी तक स्वामी का बचा हुआ जूठा भोजन ये पा लेती, लेकिन अब नहीं। उनका जूठा भोजन बिल्कुल नहीं खाती। और सुबह उठती है तो सीधे जाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेती, उनके पांव छूती। देखिए बोलचाल नहीं, फिर भी, क्योंकि स्त्री का ये धर्म, एक कर्तव्य। जब पत्नी के जीवन में इतना परिवर्तन देखा, तो एक दिन पंडित जी ने सोचा कि हो ना हो, जरूर गुरु कोई अच्छा ही मिला है। एक दिन बोले कि प्रिय, अब तुम्हारे गुरुदेव कब आएंगे? सुंदरी ने पलट कर देखा कि आज प्रिय, तो हंसी और बोली कि स्वामी, ये बता गए थे कि आऊंगा, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं। पंडित जी ने कहा अगर अब की बार आएंगे तो उनको रोक लेना, क्योंकि मैंने भी अभी मंत्र नहीं लिया है, मैं भी ले लूंगा। तो कहा बिल्कुल स्वामी। ठीक। समय बीता, और फिर एक दिन ऐसा आया कि गुरुदेव जी का आगमन हुआ। लेकिन अब की बार जब आए तो है क्या? ठीक। क्वार मास का मास सुहावन, नारद कर आगमन भयो पावन। फिर एक दिन क्वार का महीना है, पितृपक्ष चलते हैं, और अचानक इसी समय नारद जी का पृथ्वीलोक पर आगमन हुआ, और वो फिर से अपनी शिष्या के घर आए। और जब आए तो इनके स्वामी जो थे वो घर के भीतर थे, पितृपक्ष चल रहे थे, ये पितरों का तर्पण करते थे, और सुंदरी वो घर के बाहर थी। और अचानक जैसे सुंदरी ने देवर्षि नारद को देखा, वो उनको लेकर गई, भीतर बैठाला और अपने स्वामी से गई, बोली कि हे स्वामी आओ, आज तुम्हारा इंतजार का जो समय था पूरा हुआ, गुरुदेव आ चुके। और जैसे सुना गुरुदेव आ चुके, दोनों आए, दोनों ने साष्टांग मुनिवर से आशीर्वाद लिया। और फिर पंडित जी बोले कि गुरुदेव
अभी तक मैंने भी मंत्र नहीं लिया है, अब मुझे मंत्र दे दो। नारद जी ने कहा कि पंडित, तुम एक ब्राह्मण होकर दुनिया को उपदेश देते हो और खुद तुमने मंत्र ही, ये क्या पागलपन है। तो बोले कि गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई अच्छा गुरु नहीं मिला था और अब आप मुझे मिल गए, अब आप विलम्ब न करें, मुझे अभी कभी मंत्र दे दें। तो कहा जाओ स्नान कर लो और कुछ फूल ले आओ और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। अब पंडित जी स्नान करने के लिए नदी पे गए, स्नान किया, कुछ फूल तोड़े और बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी। इतने में एक ज्योतिषी मिला, बोला पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी रुको, पंडित जी। पंडित जी रुके, उसने कहा अरे महाराज जी कहाँ बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि देखो आज मुझे रोको ना, क्योंकि मेरे घर में नारद जी आए और मैं उसे गुरुमंत्र लेने जा रहा हूँ। वो ज्योतिषी हंसा, बोला कि पंडित जी, दुनिया को उपदेश तुम बताते हो कि इस तारीख में भूमि पूजन करो, इस तारीख में कन्या का विवाह करो, इस तारीख में मुंडन करो, और अपना जब जी में तब करो। अरे महाराज याद करो, ये क्वार का महीना है और क्वार के महीने में लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, न कि राम राम सुनते हैं। और अगर राम राम सुनने की बड़ी जिज्ञासा है तो हे महाराज सुनो, मेरा कहना मानो। क्या कि क्वार मास यहाँ बीतन दीजिए, रुक जाइए, क्वार का महीना बीत जाने दीजिए। और आगे, क्वार मास यहाँ बीतन दीजिए, कार्तिक गुरु मंत्र ले लीजिए। क्वार का महीना बीत जाने दीजिए, आगे कार्तिक आएगा, मंत्र ले लेना। अच्छा, पंडित जी को ये बात कुछ अच्छी लगी, फूल वहीं पर डाल दिए और घर आए। नारद जी से बोले क्या, अरे मुनिवर क्या बात करते हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी नीति जानता हूँ, क्वार के महीने में मंत्र मैं नहीं लूंगा, आप जाएं और कार्तिक में जब आए आना तो मंत्र दे देना। नारद जी हंसे और बोले कि बेटा शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, भगवान के काम में क्वार का महीना, कार्तिक का महीना ये कुछ मायने कुछ थोड़ी लगता है। अच्छे काम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करो, भगवान का काम ज्यादा टालना अच्छा नहीं होता। शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, और दुष्कर्म को टालो उतना ही जितना टल जाए तो अच्छा। अच्छे काम को ज्यादा टालो नहीं। लेकिन पंडित जी ने गुरुदेव की बात मानी ना। नारद जी ने कहा कि बेटा जीवन में कल कभी आता नहीं, काल आता है। पंडित जी ने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अब आप जाएं। और कार्तिक में नारद जी उठे, अपने लोग चले गए, भगवान की इच्छा। क्या हुआ, क्वार मास बीतन नहीं पावा, क्वार का महीना पूरा बीता नहीं, कार्तिक लगा नहीं, इसी बीच एक ऐसी हरकत हो गई उन पंडित जी के साथ। क्वार मास बीतन नहीं पावा, बीचय दोन काल धरि खावा। क्वार का महीना बीता नहीं और उसी महीने के भीतर दोनों का प्रांत हो चुका। ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस दुनिया में न रहे, दोनों की मृत्यु हो गई अचानक मृत्यु हो गई। अब जब दोनों मरे, दोनों की मृत्यु हो चुकी और दोनों की आत्माएं यमराज के पास गई, बस इन दोनों का जो लेखा जोखा तो सामने आने लगा। बस हुआ यूं कि जब पंडित जी का सारा लेखा जोखा सामने आया तो उसमें था ये कि पंडित जी ने जीवन भर अपना पेट पाला है, अपने उदर की पूर्ति की, 1 रुपए का दान पुण्य कर्म कभी अभी तक नहीं किया। और यहाँ तक कि पंडित जी का इस दुनिया में कोई गुरु भी नहीं, कोई गुरु नहीं, बस। और इनके साथ में जो इनकी बामंगनी थी, इनकी स्त्री, जब उसका लेखा सामने आया तो हुआ यूं कि उसके पास धन नहीं था, लेकिन दान देने की बड़ी जिज्ञासा थी। और सबसे अहम बात ये कि उनका गुरु कोई साधारण नहीं, देवर्षि नारद। दोनों में अंतर, पंडित जी ने हमेशा अपना पेट पाला है बस, और ब्राह्मणी ने दान करने की इच्छा थी लेकिन धन नहीं था, इसलिए ज्यादा दान न कर पाई। बस जब इतना ये हुआ तो यमराज ने आदेश दिया क्या कि पंडित जी ने हमेशा अपना पेट पाला है, तो जाओ इनको जंगल में बड़ा पेट वाला हाथी बना दो और जीवन भर अपना पेट पालें,
और इनकी जो बामांगनी स्त्री थी, जाओ इसे इसे विदर्भ देश के चंद्रकेतु राजा की इकलौती राजकुमारी बना दो, क्योंकि जब राजकुमारी बनकर जाएगी तो जितने राशि सुख होंगे सब मिलेंगे। और पंडित जी ने पेट पाला है तो हाथी बने और जीवन भर हाय पेट अपना सिर्फ पेट भरे। यमराज का आदेश हुआ, कृष्ण दत्त हाथी कर दीजिए, कृष्ण दत्त हाथी कर दीजिए, सुंदरी राजकुंवर तन की जय। हाथी। अब कृष्णदत्त पंडित जी अगले जन्म में हाथी बने और उनकी स्त्री वो विदर्भ देश के चंद्रकेतु राजा की राजकुमारी बनी। अभी हाथी बने, सारा जीवन सिर्फ पेट पाले, वो राजकुमारी बनी। हुआ यूं कि समय बीतता गया और चंद्रकेतु राजा हाथी की सवारी के बड़े शौकीन थे। उनको अगर सवारी करते तो सिर्फ हाथी की सवारी। और एकाएक न जाने क्या हुआ कि उनके जितने हाथी उनके पास थे सब एक एक करके वो मरने लगे, कोई हाथी नहीं, सब मरने लगे। और जब सब हाथी मरने लगे तो महाराज को चिंता होने लगी कि अचानक मेरे हाथी इस तरह से मरने क्यों लगे। बहुत परेशान हुआ क्या, हाथी की मरने की ये खबर राजा को नित नहीं आती। राजा को रोज एक दूत आता, कहता महाराज जी आज वो हाथी इस दुनिया में न रहा, आज वो हाथी न रहा। धीरे धीरे करके महाराज के पास जितने हाथी थे सब इस दुनिया से एक एक करके सब जाने लगे, कोई हाथी, सब हाथी मरे। जब सब हाथी मरे तो अब महाराज को चिंता होने लगी कि अचानक मेरे हाथी की मृत्यु ऐसे होती कैसे है। लेकिन हाथी के महाराज बड़े शौकीन, एक दिन अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मंत्रीवर जाओ, अगर बाजार में खरीदने से मिले तो खरीदने से, और अगर खरीदने से ना मिले तो जंगल में जाओ और हाथी पकड़ कर ले आओ, लेकिन मुझे हाथी चाहिए, हाथी ही चाहिए। तुरंत उनके मंत्रियों ने सोचा कि अब बाजार जाएंगे कल और पहले आज जंगल जाएंगे, जंगल में अगर पकड़ने से मिल जाएगा तो मिल जाएगा। सब जंगल गए हाथी की तलाश में, भगवान की इच्छा से कि सारा दिन जंगल में घूमते रहे लेकिन कोई हाथी न मिला, कोई हाथी नहीं मिला। जब शाम को जंगल से घूमकर वापस आने लगे तो उनको रास्ते में एक बड़ा भारी भरकम सिर वाला हाथी मिला, और जैसे उस हाथी को देखा बस, अरे अनुचर पकड़िवा है गजलीला। उसी हाथी को महाराज के जितने मंत्री पार्षद थे सबने पकड़ लिया। और हाथी है कौन, अनुचर पकड़िवा है गजलीला, नप पसतावक महू रख दीना। तुरंत रास्ते में जो हाथी मिला उसी हाथी को मंत्रियों ने पकड़ा और पकड़कर महाराज के पश्चात में जाकर बांध दिया। अब वो हाथी महाराज के पास सूचना मिली कि महाराज आपका जो नया हाथी था वो आ चुका है। महाराज हाथी देखने आए तो अब की वाला हाथी बड़ा भारी भरकम शरीर वाला हाथी, बड़ा बलवान। अब जब महाराज के हाथी की आने की सूचना पूरे नगर को हुई तब बारी बारी से लोग हाथी को देखने आने लगे कि भाई बड़ा सुंदर हाथी, बड़ा सुंदर हाथी। शाम हो गई, सब हाथी देखने आते रहे। जब रात्रि होने को हुई तब राजकुमारी ने सोचा कि लाओ मैं भी जाऊं और पिताश्री का हाथी देखूं कि हाथी कैसा है। शाम के समय राजकुमारी भी महाराज का हाथी देखने के लिए वो भी आई, और जैसे वो हाथी के सामने घूम देखने के लिए आई, और जैसे हाथी की नजर और राजकुमारी की नजरें चार हुई बसरे, तुरंत ही चुईन कुंवर ने लीला, तुरंत चीन कुंवर ने लीला, कृष्ण दत्त पत्नी का चीन्हा।
भगवान की इच्छा से आंखें चार हुई, तुरंत ही चीनी कुंवर ने लीना। और जैसे राजकुमारी ने हाथी का मुख देखा तो उस हाथी में उनको अपना पूर्व जन्म का स्वामी पंडित कृष्णदत्त दिखाई देने लगे। और उस हाथी ने जब राजकुमारी को देखा तो उस राजकुमारी के चेहरे में उसके पूर्व जन्म की उसकी बामांगनी उसकी स्त्री ब्राह्मणी दिखाई देने लगी। तुरंत ही चीन दोनों एक दूसरे को पहचान गए कि ये मेरे पूर्व जन्म के स्वामी हैं, और वो पहचान गई कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति, ये मेरे पूर्व जन्म की पत्नी। और जैसे दोनों से भेंट हुई तुरंत उनकी सूंड से लिपट कर रोने लगी और बोली, स्वामी ये क्या हुआ, आप हाथी बने और हाथी बने तो बने लेकिन फिर भी मेरे सामने आए, मुझसे आपका ये दुख देखा बिल्कुल नहीं देखा जाता, फिर स्वामी मैं क्या करूं। बस हाथी मुस्कुराती अवस्था में बोला कि हे प्रिय तुम चिंता मत करो, अभी तक मुझे हाथी बनने का गम था लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे नजरों के सामने आ चुकी हो, और अगर अब मेरे पर कोई सवारी मुझ पर बैठेगा तो सिर्फ और कोई नहीं, तुम्हारा पिता। बस तुम एक काम करना कि तुम रोज मुझसे मिलने आती रहना, रोज मिलने आना, बस तुम्हारी आस में मैं अपनी हाथी की पूरी जिंदगी मैं काट दूंगा, लेकिन प्रिय मुझसे रोज मिलने आना। भगवान की इच्छा ही थी कि हम दोनों उस जन्म में साथ थे और इस जन्म में भी साथ थे, लेकिन प्रिय मुझसे रोज मिलने आना। राजकुमारी रोने लगी और बोली, स्वामी मैं जरूर मिलने आऊंगी, रोज आऊंगी, प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए आऊंगी। बस इतना कहकर राजकुमारी आ गई। अब उस राजकुमारी का रोज का काम क्या, रोज करती क्या है कि नित्य सो मिलन ताहि तन जावे, बहुत समय पति पास बितावे। अब वो रोज शाम को जब सब सो जाते हैं तब राजकुमारी अट्टालिका से सीधे उस हाथी के पास जाती और आधी आधी रात तक दोनों बैठकर बातें करते हैं, और जब रात ज्यादा हो जाती तब राजकुमारी वापस आ जाती। रोज का काम, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म की यादें जो उनके साथ में, रोज जाना, रोज आना, रोज मिलना, रोज मिलना। अच्छा, धीरे धीरे राजकुमारी की उम्र भी अब कुछ बढ़ने लगी। एक दिन महाराज ने अपने मन में अपने मंत्रियों के साथ बैठक में बोले कि सुता सयानी जानी जब राजा, सुता सयानी जानी जब राजा, सुता सयानी जानी जब राजा, करही स्वयंवर मन मासाजा। जब थोड़ी सी राजकुमारी की उम्र बढ़ी तो अब विवाह के योग्य हो चुकी, और जब महाराज ने अपनी पुत्री को विवाह के योग्य जाना तो अपने मंत्रियों से बोल पड़े कि हे मंत्रीवर, अब मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूं, क्योंकि वो अब सकुशल ब्याह करने के योग्य हो चुकी। तो तुम इस दुनिया में जितने राजा महाराजा राजकुमार हैं सबको पत्र लिखो, सबको पत्र लिखो और सबको यहाँ पर आमंत्रित करो, सब आवे और मेरी बेटी बरमाला लेकर आएगी। जिस राजा राजकुमार के गले में जयमाल डाल देगी बस उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का ब्याह कर दूंगा। अच्छा, महाराज के सिर्फ इकलौती राजकुमारी और कोई नहीं, तो सब जानते हैं कि अगर राजकुमारी से विवाह होगा तो राजकुमारी तो सुंदर है ही, इतनी सुंदर है, और सुंदर स्त्री मिलेगी और साथ में पूरा राजपाट भी मिलेगा, राजकोष मिलेगा। तुरंत ज्योतिषियों के द्वारा तब डेट रखी गई कि फला तारीख को राजकुमारी का स्वयंवर, और जितने दूर दराज के राजा राजकुमार मंत्री की जानकारी में थे बस सबके यहाँ निमंत्रण पत्र सबके यहाँ भेजे गए कि भाई फला तारीख को सबको आना है। अब सब राजा राजकुमार विदर्भ देश में जो स्वयंवर होने वाला है उस स्वयंवर की तैयारी करते हैं, और सबकी इच्छा ये है कि अरे भगवान के मेरे गले में जयमाला पड़ जाए, अरे भगवान मेरे गले में जयमाला पड़ जाए, तो मैं अगर जयमाला पड़ेगा तो इतनी सुंदर राजकुमारी वो मिलेगी, और राजकुमारी के मिलने के साथ साथ इतनी संपदा भी मिलेगी, मेरे गले में पड़ जाए
सबकी बड़ी